क्या तुम जानते हो कि सांता हर घर में नहीं आता? वो सिर्फ उन घरों में आता है जहां किसी की जिंदगी की आखिरी सांस बाकी होती है। लोग कहते हैं सांता खुशी बांटता है, तोहफे लाता है, लेकिन सच ये है कि कुछ सांता तोहफों के साथ मौत भी लाते हैं। लोग समझते हैं उसके लाल कपड़े क्रिसमस की अलामत हैं, लेकिन हकीकत में वो लाल रंग कभी-कभी खून से बना होता है। अगर इस क्रिसमस की रात तुम्हारे घर की घंटी बजे, तो मुस्कुराना मत, क्योंकि हो सकता है वो सांता ना हो, वो मौत हो। ये कहानी है बर्फ से ढके शिमला के एक छोटे से कस्बे की। दिसंबर की सर्द रातें थीं। हर घर में क्रिसमस की रोशनियां जल रही थीं। दरख्त सजे हुए थे, घरों में बच्चे खुश थे, और हर कोई सांता का इंतजार कर रहा था। हर बच्चे को यकीन था कि इस रात सांता जरूर आएगा, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं था कि इस साल सांता तोहफे नहीं, कुछ और लेकर आया है। कस्बे की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे बर्फ के नीचे कोई खतरनाक राज छुपा हो। रात के तकरीबन 11 बजे सारी गलियां सुनसान थीं। चौकीदार अपनी चौकी पर खड़ा था कि अचानक उसने बर्फ पर कदमों की आवाज सुनी। उसने टॉर्च जलाई और आगे देखा। दूर एक आदमी लाल कपड़ों में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके हाथ में एक पुराना बोसीदा थैला था जो जमीन पर घिसट रहा था। जैसे जैसे वो करीब आया, चौकीदार के दिल की धड़कन तेज हो गई। सांता की आंखें गैर फितरी तौर पर लाल चमक रही थीं और थैले से बर्फ पर खून टपक रहा था। चौकीदार पीछे हटा। सांता रुका और गहरी आवाज में बोला, तुम्हारा गिफ्ट यही है। अगले ही लम्हे चौकीदार की चीख, न कोई सबूत, जैसे वो इंसान बर्फ में गायब हो गया हो। उसी रात चौकीदार के घर के बाहर बर्फ पर लाल कदमों के निशान नजर आए और हवा में एक खौफनाक आवाज गूंजी, हो, हो, हो। कस्बे के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि असल तबाही अब शुरू होने वाली है। उसी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, पूरा कस्बा सो चुका था, सिवाय 8 साला आरो के। वो अपने बिस्तर पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। वो सांता का इंतजार कर रहा था। अचानक बर्फ पर कदमों की आवाज आई। आरो ने पर्दा हटाया। सामने वही लाल कपड़ों वाला सांता उसके घर के बाहर खड़ा था। सांता के हाथ में एक चमकता हुआ गिफ्ट बॉक्स था। आरो ने डरते हुए पूछा, सांता अंकल, क्या ये मेरे लिए है? सांता मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। सांता बोला, खोलो। जैसे ही आरो ने गिफ्ट बॉक्स खोला, उसके अंदर एक टूटी हुई गुड़िया थी। अचानक गुड़िया की आंखें हिलने लगीं, जैसे वो जिंदा हो। कमरे की लाइट बुझ गई। आरो की चीख गूंजी। जब उसकी मां कमरे में आई, अगली सुबह पूरे कस्बे में कोहराम मच गया। सिर्फ आरू नहीं, बल्कि 3 और बच्चे अपने घरों से गायब थे। हर बच्चे के कमरे में एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था। उन बॉक्सों के अंदर खिलौने थे, लेकिन खून में लथपथ। कहीं बालों के गुच्छे, कहीं टूटे हुए खिलौने। कस्बे के लोग डर के मारे घरों से निकलना छोड़ गए। दरवाजे बंद, खिड़की। शाम कस्बे के सब लोग चर्च में जमा हुए। सब दुआ कर रहे थे कि ये नहूसत खत्म हो जाए। जैसे ही मोमबत्तियां जलीं और घंटियां बजीं, चर्च का दरवाजा जोर से खुला। अंदर वही लाल कपड़ों वाला सेंटा दाखिल हुआ। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। वो हंसा, एक खौफनाक हंसी। हो हो हो। फिर उसने कहा, मैरी क्रिसमस, मौत की क्रिसमस। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं।
चर्च अंधेरे में डूब गया। लोग चीखे, भागे, लेकिन कोई बाहर न जा सका। एक एक करके सबकी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अगली सुबह जब पुलिस चर्च पहुंची, वहां कोई जिंदा नहीं था। चर्च बिल्कुल खाली था, बस फर्श के बीच एक लाल थैला पड़ा था। जब थैला खोला गया तो उसमें पूरे कस्बे के लोगों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे एक ही तारीख लिखी थी, 25 दिसंबर। कहते हैं उस रात के बाद से उस कस्बे में कोई क्रिसमस नहीं मनाता। आज भी हर साल 25 दिसंबर की रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। और जब घड़ी 12 बजाती है, बर्फ पर लाल कदमों के निशान उभर आते हैं और दूर कहीं से वही आवाज सुनाई देती है, हो, क्योंकि अब सैंटा तोहफे